सो अप टू नाउ इन द क्लास 12th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, चेन रूल पढ़ा, थ्रोडेड रूल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने. वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. नाउ इन दिस मॉड्यूल वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड. एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. और ये जो मॉड्यूल है, ये आपको मॉड्यूल, अभी तक हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, इन सब चीज़ों की डिफरेंशिएशन सीखे थे. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं. सो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे सो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट inverse trigonometric function sin inverse x. It is my request, please pay attention. Okay, so derivative of inverse trigonometric functions. So we are discussing this derivative of inverse trigonometric functions. So my first function is sin inverse x. First function is sin inverse x. This is a question. Sometimes it is अच्छा अभी क्या है, क्लास 12 का न्यू पैटर्न हो गया है ऑब्जेक्टिव का, है ना. सो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता है. साइन एक्स का कोई नहीं पूछेगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, बट दे मे आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको करना है. कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है. देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो जैसे कि हमने फंक्शंस के अंदर सीखा था कि अगर हमको इनवर्स फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू साइन y. अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है और ये y के बराबर है, इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, dy by dx. मुझे क्या निकालना है, dy by dx. करंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है और साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के. तो अगर मैं dy by dx निकालूंगा तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा. समझ में आ गया सबको. सो आई हैव टू फाइंड dy by dx. ओके, कैसे करना है देखते हैं. डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन dx इज इक्वल टू साइन बाय इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाय अपॉन dx. इतना सबको समझ में आ गया. ये जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है y, यहाँ पे फंक्शन y लिखा हुआ है और नीचे x लिखा है. इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट डायरेक्टली. यहाँ पे अगर एंगल y के टर्म्स में दिया तो नीचे क्या आना चाहिए, dy. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू dy by dx. क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता. ओके, अगर अब ये वाला तो आप लोगों ने सीखा हुआ ही है कि 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y क्या होता है, पलक cos y. पक्का. करंट क्या होता है साइन y का, cos y. वेरी गुड. सो आई कैन राइट cos y इनटू dy by dx. लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ. अब dy by dx कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 अपॉन cos y. बहुत सिंपल चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप. नो नीड टू गेट योर मोरल डाउन. नाउ व्हाट इज y, स्नेहा, sin inverse x. साइन इनवर्स x. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos साइन इनवर्स x. x. y की जगह आपको क्या रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स x को. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. हमने y को क्या माना है, साइन इनवर्स x. अब मेरा आंसर आ गया dy by dx is equal to, तो इसका आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर 1 अपॉन cos साइन इनवर्स. दिस इज माय आंसर. कितना इजी था. दिस इज योर आंसर. तो साइन इनवर्स x का आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, 1 अपॉन cos साइन इनवर्स x. बात समझ में आ गई, ठीक है, कितना क्लियर है. ओके, नाउ लेट अस डू द सेकंड वन.
सेकेंड वन इज, एक और कर लेते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x करा tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x को अगर हम देखते हैं, इफ वी डू tan इनवर्स x, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, tan इनवर्स x, सेकेंड इज tan इनवर्स x। करंट क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू आस्क यू माय स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट अगर करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको y के बराबर करेंगे, सबसे पहला स्टेप। स्टेप टू स्टेप चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा दिमाग चलाओगे तो दिक्कत आएगी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू tan y, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या, ठीक है। तो dx अपॉन dx इज इक्वल टू d tan y अपॉन dx, ये हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, अब हमको वापस इसको चेंज करना पड़ेगा, dy इंटू dy अपॉन dx। करंट समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है ना, क्लैरिटी है। अब tan y का तो बता सकते हो, करंट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan y? sec स्क्वायर y, इसका क्या आएगा? sec स्क्वायर y, सो अगेन इनटू dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इज नथिंग बट 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अभी y है, y किसके बराबर है? tan इनवर्स x के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 अपॉन sec स्क्वायर tan इनवर्स x। ये आपका क्या हो गया? आंसर नहीं हुआ है, इसके आगे भी आपको करना है। तो आप देखो इसको कैसे करोगे। इसको एक चीज, ये तो तुमने कर लिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कैन आई राइट 1 अपॉन 1 प्लस tan sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा मेरा क्या है? ये है, ठीक है। थीटा क्या मेरा? tan इनवर्स x। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको वापस से रीराइट कर सकता हूँ क्या? 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते? ओके। करंट tan इनवर्स x कितना होता है? x होता है, और x का स्क्वायर कितना होता है? पलक x स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या है मेरा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो dy अपॉन dx मेरा क्या होगा? सो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है? दो क्वेश्चन दे सकता है, एक तो वो देगा 1 अपॉन sec स्क्वायर tan इनवर्स x, तो दिमाग में पिक्चर क्रिएट करके रखो। और वो दे सकता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी। आई थिंक यू गाइस आर क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड द derivative of inverse trigonometric function. So in this lecture, judiciously we have learned how to find the derivative of sin inverse x, tan inverse x. So I hope you guys are clear. If you are clear, please let me know कि आपको किस लेवल पे समझ में आया. And if you want any kind of change in my teaching style, you can comment in the box. And please do share with your friends who are in the class 12. It will benefit. November में exam है, ढंग से पढ़ो. Thank you so much.